नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विजया एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा आरंभ करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें सामग्री क्या क्या चाहिए पूजा करने के लिए। सामग्री के लिए हमें मिट्टी का एक घड़ा या कलश जल से भरकर रखना है। सतनाज के ऊपर स्थापित करें। सतनाज मतलब 7 प्रकार का नाज जो होता है। अगर सतनाज नहीं है तो केवल जौ भी ले सकते हैं। उसके पास पीपल, बड़, आम, गूलर के पत्ते रखें। अगर सारे पत्ते नहीं मिले तो जो मिल जाए उसी को रख लें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित करें। रोली, मूली, फल, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें और कथा आरंभ करें। एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि एकादशी के पूजन व व्रत में अक्षत मतलब चावल निषेध होता है। हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आपको जहाँ भी आप चावल का इस्तेमाल करना है वहाँ पर आपको तिल के दाने लेने हैं। सीधे हाथ में तिल के दाने और थोड़े से फूल लेकर कथा आरंभ करें। कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर जो भी मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ वह आपको मिलती रहें, आप उनसे वंचित ना रहें। और साथ में ही आप मेरी सारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जब आप इन धार्मिक बातों को, धार्मिक कथाओं को पहुंचाएंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं और किसी के साथ अच्छी बातें शेयर करना या उन्हें धार्मिक जानकारी देना या ये कहें कि उनकी मदद करना आपके अच्छे कर्मों में आता है और इन्हीं अच्छे कर्मों का फल आपको मिलता है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इस वीडियो को या ये कहें कि सारी धार्मिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपया पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ के दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी एवं सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे।
श्री लक्ष्मण जी कहने लगे, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। सदा साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा पंच पल्लव वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कहिए, ओम विष्णुवे नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।